दोस्तों बात करें तो मोटोरोला एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में सबसे ज्यादा टाइम से टिकी हुई है। यानी कि मोटोरोला के फोन्स उस जमाने भी मिलते थे जब नोकिया नंबर 1 हुआ करती थी, और आज जब सैमसंग नंबर 1 है तब भी मोटोरोला के फोन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इतने लंबे सालों में मोटोरोला की कहानी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। एक जमाने में जहां मोटोरोला फीचर फोन के मार्केट में टॉप 3 टॉप 5 में हुआ करती थी, आज के समय में मोटोरोला की बात करें तो टॉप 10 स्मार्टफोन्स में अपनी जगह नहीं बना पाती। अगर मोटोरोला का इंडिया में मार्केट शेयर भी देखा जाए तो 1 से 2% आता है। इवन लावा जैसी कंपनी खुद मोटोरोला से आगे, यहाँ तक कि इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसी कंपनी भी मोटोरोला से ज्यादा फोन बेच लेती है। लेकिन क्या मोटोरोला वाकई में इतनी खत्म हो चुकी है क्या? वेल, ऐसा नहीं है। अगर इंडिया के टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में बात करें तो पहले नंबर पे गूगल का नंबर आता है, सेकंड पोजीशन लावा की आती है, थर्ड पोजीशन वन प्लस की है, फोर्थ पोजीशन ट्रांसाइन होल्डिंग की है जिसके अंदर इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो आते हैं, और फिफ्थ पे मोटोरोला आती है। और मोटोरोला का 2023 में जो ग्रोथ रेट है वो है 13%। यानी कि पिछले कुछ सालों में मोटोरोला यहाँ पे पीछे हो गई थी, उसकी कहानी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन पिछले 2 से 4 साल में उसने कमबैक जैसा कहानी करी है। लेकिन फिर भी वो आगे ज्यादा आग क्यों नहीं पा रहे और उसकी ऐसी हालत का रीजन क्या, ये समझते हैं। सबसे पहले तो मोटोरोला एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने लिटरली जो मोबाइल फोन्स की शुरुआत होती वो करी थी, और पिछले काफी लंबे समय से ये कंपनी मोबाइल फोन बना रही है। और जब एंड्रॉइड फोन्स नए नए आना शुरू हुए थे तो मोटोरोला ने ड्रॉइड सीरीज के यहाँ पे फोन्स यहाँ पर बनाए थे। इवन उस जमाने में मोटोरोला की जो यूआई होती थी उसका नाम मोटो ब्लर हुआ करता था। लेकिन ये कहानी शुरू में अच्छी चल रही थी, लेकिन 2011 में बहुत खास चीज होती है। गूगल होती है वो मोटोरोला को खरीद लेती है, और वो खरीदती है $12.5 बिलियन में, और उसके बाद कहानी बहुत अच्छी चल रही होती है। और ऐसा देख के लगता है कि जो मोटोरोला है वो गूगल के अंदर बहुत अच्छा काम करेगी, कुछ नई चीजें निकालेगी, और होता भी यही है। मोटो की जो मोटो जी सीरीज आज हम देखते हैं ये तब गूगल के अंदर आई थी। यहाँ तक कि मोटोरोला की जो स्किन, जहाँ पहले उसका कस्टम यूआई हुआ करता था, वो स्टॉक एंड्रॉइड के पीछे गए। गूगल वाले मोटोरोला के अंदर यहाँ पे अपडेट्स भी प्रोवाइड करवा रहे थे। यहाँ तक कि नेक्सस लाइनअप भी गूगल ने यहाँ पे डेवलप करी थी मोटोरोला के साथ। और मोटोरोला के फोन उस जमाने में ऐसे लगते थे कि आपको अफोर्डेबल रेट में नेक्सस देखने को मिल रहा है। ये खास बात थी मोटोरोला के साथ। लेकिन 2014 में खास बात होती है, जो लेनोवो कंपनी होती है वो गूगल से मोटोरोला को खरीदती है $2.91 बिलियन में। आप खुद सोचिए, कहाँ गूगल ने $12.5 बिलियन देके मोटोरोला को खरीदा और कहाँ $2.91 बिलियन में मोटोरोला को बेच दिया लेनोवो को। अब इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि गूगल ने मोटोरोला को खरीदा था अपने पेटेंट्स के लिए। मोटोरोला जब पहला मोबाइल फोन बनाया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करी, उसके पास पेटेंट्स थे। और यही क्या गूगल ने मोटोरोला मोबिलिटी होती वो तो लेनोवो को दे दी, लेकिन जो मेजॉरिटी पेटेंट्स होते वो अपने पास रखे, जिस कारण से वो एंड्रॉइड को और ज्यादा बेटर यहाँ पे बना सके। खैर ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी, लेकिन जब लेनोवो के पास मोटोरोला आती है तब कहानी थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले तो लेनोवो एक चाइनीज कंपनी है जिसकी चाइनीज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कंपनी अपने मोबाइल फोन्स को निकालती थी। लेनोवो का K3 नोट और ऐसे काफी सारे मोबाइल फोन्स को निकाला था जो काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे थे। लेकिन धीरे धीरे लेनोवो को समझ में आ गया कि 2 या मल्टीपल ब्रांड्स का यूज करके इस चीज पे फोकस करना गलत है। आज के समय में बात करें तो मोटोरोला का ये कहना है कि वो लेनोवो भले ही चाइनीज पेरेंट कंपनी है उनकी, लेकिन उससे इंडिपेंडेंटली होकर काम करते हैं। लेकिन अभी भी लेनोवो का जो स्मार्टफोन डिवीजन है वो अभी भी मोटोरोला है। वो मोटोरोला ब्रांडिंग का यूज करके अपने मोबाइल फोन्स को मार्केट में निकालता है। लेकिन बात करें तो मोटोरोला की खास बात ये थी कि 2015 से लेकर 2020 तक मोटोरोला ने बहुत बड़ा एक डाउन साइड यहाँ पर देखा, और वो चीज यहाँ पर ये थी कि जो मोटोरोला के मोबाइल फोन्स थे वो यहाँ पे इतने ज्यादा मार्केट में पॉपुलर नहीं हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे था चाइनीज कॉम्पिटिशन। Xiaomi और BME ग्रुप का राइज था वो 2015 से लेकर 2020 के बीच हुआ था। यहाँ तक कि सैमसंग ने भी अपने आप को पूरी तरीके से 5 सालों में रीइन्वेंट किया। लेकिन जो एक कंपनी इस 5 साल के टारगेट में मिस हो गई वो थी मोटोरोला। मोटोरोला के काफी फोन्स है, काफी सीरीज आई, लेकिन अपने हाई प्राइसिंग के कारण, काफी सारी गलत डिसीजन के कारण मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन फिर 2020 के बाद एक रिफ्रेश साइकिल आता है और मोटोरोला डिसाइड करती कि अब हम कोर चीजों पे फोकस करेंगे और अपने मोबाइल फोन में नई चीजें डालना शुरू करेंगे। और यही सारी चीजें हुई, मोटो जी सीरीज, ई सीरीज, यहाँ तक कि अपनी एज सीरीज लेकर आए। और आज के समय में कहानी ये है कि काफी सॉलिड फोन मोटोरोला बनाते हैं। यहाँ तक कि मोटोरोला ने प्रॉपर अल्ट्रा वाला फोन भी यहाँ पे निकाला है। इसके साथ ही मोटो रेजर में इन्होंने अपना फोल्डेबल भी निकाला है। इसके साथ ही बिल्कुल ही बजट सीरीज के भी फोन निकाले, बिल्कुल ही प्रीमियम कैटेगरी के भी फोन निकाले। यानी कि हर एक चीज में उसने यहाँ पे काम किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 4 साल के अंदर लगातार काफी अच्छे फोन निकालने के बाद मोटोरोला एक
लेकिन वापस कमबैक धीरे धीरे ही कर पा रही है, एकदम से कोई बड़ा मार्केट शेयर नहीं ले पा रही है। इसके कुछ फंडामेंटल रीजन जो मेरे को समझ में आते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज, ये अपने फोन को फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल करवाते हैं। मेरे हिसाब से मोटोरोला को अगर और बड़ा शेयर चाहिए तो फ्लिपकार्ट के साथ साथ अमेज़न पर भी बेचो, दूसरी ई कॉमर्स साइट पर भी बेचो, खुद की वेबसाइट पर भी बेचे, प्लस इसके साथ वो ऑफलाइन स्पेस के अंदर भी अवेलेबल करवाए। क्योंकि आज के समय में ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको फोन बिकेगा या ऑफलाइन जाओगे तो ही बिकेगा। आज के समय में जो मार्केट वो है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अगर आपकी प्रेजेंस ऑफलाइन मार्केट में नहीं है तो आप यहाँ पे मार्केट में लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑनलाइन तो वो अच्छे फोन्स बेच रहे हैं लेकिन ऑफलाइन में भी उनकी प्रेजेंस होना जरूरी है। और ऑफलाइन का मार्केट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय में Xiaomi भी इसके ऊपर फोकस कर रही है, यहाँ तक कि OnePlus भी मल्टीपल रिटेलर के साथ काम कर रही है, अपने खुद के एक्सपीरियंस सेंटर भी ओपन करवाने वाले 2024 में। तो आप समझ सकते हैं कि जब बाकी कंपनीज अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम कर रही है, मोटोरोला को भी अभी यहाँ पे काम करने की जरूरत है। अगली चीज जो मोटोरोला को काम करने की जरूरत है, जो मोटोरोला के यूजर से मेरे को फीडबैक मिला, वो है आफ्टर सेल सर्विस का। काफी सारे फोन मोटोरोला यहाँ पर निकालती है लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि फोन के जब तक मार्केट में तब तक उसकी रिपेयरेबिलिटी कंपोनेंट्स मिलते रहेंगे, लेकिन जब वो मार्केट से थोड़ा बाहर हो जाता है ना, तब मोटोरोला के फोन को रिपेयर कर पाना ऑफिशियल सर्विस सेंटर में वो भी डिफिकल्टी वाला टास्क है। इसके साथ ही ये भी मोटोरोला के साथ एक छोटी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे वो अपडेट्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। काफी सारे लोग जो ऑनलाइन फोन खरीदते हैं उनकी डिमांड रहती है कि लंबे से लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट और जल्दी अपडेट मिले। हालांकि क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वो कहते हैं, लेकिन फिर भी अपडेट वो जल्दी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। अगली चीज मोटोरोला के साथ ये कि उन्होंने बोला तक वो क्लीन और स्टॉक लुकिंग यूआई देंगे, लेकिन जो बजट फोन्स आते हैं ना, उनमें आपको कई बार कुछ एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर प्लस ग्लैंस जैसी एप्स भी देखने को मिलती है, जो देखा है तो मोटोरोला के जो इनिशियल प्रॉमिस था ना, उससे यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना देती है। तो यहाँ पे मोटोरोला को वहां पर भी एक काम करने की जरूरत है, तभी मार्केट में चल सकते हैं। और एक ऐसी चीज होती है अपडेट्स की जिसको दिखा के वो मार्केट में ट्रस्ट कर सकते हैं। और जब ये चीज मोटोरोला वाले डिलीवर करेंगे तो करंट में जो मोटोरोला के बायर्स होंगे ना, वो मोटोरोला पर ही अपग्रेड करेंगे। इसके साथ अगली चीज होती है मोटोरोला के फोन का डिजाइन। हालांकि एज सीरीज में डिजाइन बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने, नए कलर्स को निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बजट के फोन्स के डिजाइन में भी अगर थोड़े बहुत चेंजेस करें तो वो है, क्योंकि डिजाइन भी एक ऐसी चीज होती है जिसको लोग यहाँ पे लेना पसंद करते हैं। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात है, वो होती है उसके कैमरास मोटोरोला के फोन का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी मोटोरोला का फोन आप ले ले, उसके कंपटीशन में दूसरे जो फोन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली आपको बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक और चीज है जहाँ पे मोटोरोला काम कर सकती है और अपनी कैमरा की परफॉर्मेंस को थोड़ा बेटर यहाँ पे कर सकती है। बात करें तो मोटोरोला यहाँ पर कमबैक भी कर रही है, फोन्स भी अच्छे निकाल रही है और कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रही है। और पिछले साल उन्होंने 13% का ग्रोथ लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंप्रेसिव है। पिछले साल कुछ ही लिमिटेड कंपनीज थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें से मोटोरोला है, तो वो बहुत सही काम है। लेकिन फिर भी देखने वाली बात यहाँ पर कि आने वाले 2024 के अंदर अब वो लोग क्या करते हैं और 2025 तक वो क्या करते हैं, क्योंकि मोटोरोला है ना, काफी सारी चीजें सही करती है, बस कुछ और चीजें यहाँ पे सुधार ले, कुछ और चीजें यहाँ पे कर ले तो एक काफी लंबा समय खेल यहाँ पे खेल सकती है। बाकी एक बात बोलना चाहूंगा कि मोटोरोला को ना मार्केटिंग और उसको हाइप बिल्ड करने में उसको यहाँ पे सच में जरूरत है। जहां दूसरी कंपनीज अपने फोन की हाइप यहाँ पे बिल्डअप कर लेती है, मोटोरोला एक ऐसी कंपनी है, एक आध कोई फोन की हाइप लोग बना पाते हैं, बाकी देखा जाए तो यहाँ पे अपने फोन की हाइप वगैरह नहीं बना पाते। तो शायद वो एक चीज पे लोग यहाँ पे अभी भी फोकस कर सकते हैं। देखने वाली बात है मोटोरोला के साथ यहाँ पर क्या होता है, लेकिन 2024 में ये है मोटोरोला की यहाँ पर कहानी। आप लोगों को मोटोरोला यहाँ पर कैसी लगती है, बात नीचे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।